और पूरा ध्यान सांसों पर। हाथों को मेडिटेशन मुद्रा में, पैरों को क्रॉस रखना है और कोमलता से आंखें बंद करनी है और पूरा ध्यान सांसों पर। आती जाती सांस को देखना है। सांस किस तरह से चल रही है, धीमी है या जलद, देखिए। सांस कहाँ से चल रही है, पेट से या सीने से। इस वक्त मन में कैसे विचार है, देखिए। मन शांत है या अशांत है। और अब फिर से पूरा ध्यान सांसों पर। ये सांस ही जीवन है। जीवन का आरंभ भी सांस है और अंत भी सांस है। जब हमारी मृत्यु होती है तब हमारी आत्मा जब ऊपर पहुंचती है तब चित्रगुप्त जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं वो हमें हमारे जीवन की पूरी फिल्म दिखाते हैं। और इस फिल्म में अगर हम कहीं अटक जाते हैं तो हम फिर से दूसरा जन्म लेते हैं। जैसे अगर हमने हमारे जीवन में किसी को बहुत दुख दिया है तो वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं अब इस व्यक्ति को प्यार दूंगी, तो वो प्यार देने के लिए इस दुनिया में वापस आता है। और उसका ये कर्म जहां पर पूरा होगा वैसा वो घर अपने लिए ढूंढता है। वैसे ही माँ बाप वो ढूंढता है जहां पर वो अपना कर्म पूरा कर सके, यानी लोगों को प्यार कर सके। अगर कोई अपना जीवन का फिल्म देखकर किसी के मन में बदले की भावना आती है कि नहीं, इस व्यक्ति ने मुझे बहुत दुख दिया है तो मैं इस व्यक्ति का मैं बदला लूंगा, तो वो बदला लेने का कर्म लेकर फिर से जन्म लेता है। वो बदले का कर्म जिस घर में पूरा होगा वैसे माँ बाप वो ढूंढता है, वैसे रिश्तेदार वो ढूंढता है और वो उस घर में जन्म लेता है। तो हम कहते हैं ना कि जैसे ये बदला लेने के लिए ही आया है। तो कोई प्यार देने के लिए आता है, तो कोई दुख देने के लिए ही आता है, तो कोई सेवा करने के लिए आता है, तो कोई सेवा करके लेने के लिए आता है। तो यानी हम अपना घर, अपने माँ बाप हम खुद चुनते हैं कि जिस घर में हमारा ये कर्म पूरा हो। तो आज हम जो ध्यान करेंगे वो है कार्मिक प्रेयर है। वो जो भी हमारे कर्मों का बंधन है उस बंधन से हम छुटकारा पाने की छोटी सी कोशिश करेंगे। अगर ये प्रेयर हम लगातार करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम हमारे कार्मिक दोषों से मुक्त हो सकते हैं। तो पूरा ध्यान सांसों पर। एक नजर अपने इस शरीर पर देखिए। बचपन से लेकर आज तक के शरीर में हमारे कितना बदलाव हुआ है। हम बचपन में जब बच्चे थे तब कैसे थे, और अब जब हम बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तब हम कैसे दिख रहे हैं। हमारा वजन क्या है,
हमारे पैर देखिए, बचपन में कितने छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यार पैर थे, और अब कितने बड़े पैर हैं। तो पूरा ध्यान पैरों पर, पैरों की उंगलियों पर। देखिए अपने नाखूनों को, कैसे है नाखून, पैरों की उंगलियां कैसी हैं, पैरों के तलवे कैसे हैं, सॉफ्ट है या रफ है। पूरे पंजे को देखिए, बंद आंखों से। जो भी है ये हम बंद आंखों से कर रहे हैं, हमारे मन की आंखों से। जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक आंखें नहीं खोलनी है। पूरा ध्यान पैरों पर, हमारे काफ मसल्स को देखिए, कैसे है, हेल्दी है। बचपन में कैसे नन्हे नन्हे थे और अब कैसे हो गए हैं। हमारे घुटने, पूरा ध्यान घुटनों पर। हमारी जांघें देखिए, बचपन में कैसे थी और अब कैसे हैं। हमारे हिप्स, हमारे जेनिटल्स, पेट, पूरी पीठ, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक। हमारा स्पाइन देखिए पूरा, पेट, चेस्ट, शोल्डर, दोनों हाथ, आर्म्स, एल्बो, फोर आर्म, पाम, फिंगर्स। फिर पूरा ध्यान नेक पर। हमारा चिन, जॉज, ईयर्स, चिक्स, टंग, टिप, गम्स, आईज, नोज, eyebrows, forehead, and top of the head। देखिए अपने बालों को, अपनी आंखों को। जब बचपन में थे तो हम कितने इनोसेंट थे, और अब इन आंखों ने क्या क्या कुछ देखा है। पूरी जिंदगी देखी है, सुख दुख देखे हैं, झेले हैं। तो आज हम कार्मिक प्रेयर करेंगे। तो सबसे पहले अपने माँ बाप को आंखों के सामने लाना है, क्योंकि वही माँ बाप हमने चुने हैं, हम चुनकर आए हैं हमारा कर्म पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले अपने माँ बाप को आंखों के सामने लाइए। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदायिने आत्मज्ञानान विदेनान तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब तक आपकी आंखों के सामने अपने माँ बाप आए होंगे। तो सबसे पहले माँ को आंखों के सामने लाइए और उसे कहिए, अपना नाम लीजिए।
आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम स्नेहल है, तो मैं स्नेहल। मैंने मेरे जितने भी जन्म आज तक हुए हैं, मेरे इस आत्मा ने जितने भी जन्म आज तक लिए हैं, उसमें से अगर मैंने किसी को जानबूझकर जाने अनजाने में बहुत परेशान किया है, दुख दिया है, तो मैं उन सब से माफी मांगती हूँ। माँ से कहीं है, जाने अनजाने में या जानबूझकर मैंने आपको मानसिक तौर पर कुछ दुख दिया हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, अगर कुछ दुख दिया है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कृपया माँ मुझे माफ करो। फिर अपने पिता को आंखों के सामने लाइए, उनसे भी कहिए, जाने अनजाने में या जानबूझकर अगर मैंने आपको किसी भी प्रकार का मानसिक दुख दिया हो, फिजिकली, फाइनेंशियली या इमोशनली आपको दुख दिया हो, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और ये जो भी आप बोलेंगे वो पूरी मन से बोलना है, दिल से बोलना है, जस्ट बोलना है, इससे नहीं, पूरी भावना के साथ बोलना है। जाने अनजाने में अगर मैंने आपको कुछ दुख दिया है, आपको परेशान किया है, आपको हर्ट किया है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली या इमोशनली, तो कृपया मुझे माफ करो माँ, मुझे माफ करो पिताजी या पापा, आप जो भी कहते हो। पूरे मन के साथ 5 बार ये रिपीट करिए आप। अगर मैंने आपको जानबूझकर या जाने अनजाने में आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली या फाइनेंशियली आपको परेशान किया है, दुख दिया है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैं स्नेहल, स्नेहल का जो भी आत्मा है, यानी आपका भी जो भी आत्मा है, जिन्होंने आज तक न जाने कितने जन्म लिए हैं, जाने अनजाने में हम बहुत दुख पहुंचाते हैं लोगों को और हम भूल जाते हैं। तो हमारा जीवन अपने माँ बाप से शुरू होता है, तो इसलिए सबसे पहले माँ बाप से पूरे दिल के साथ कहना है, माफी मांगनी है। और अब अगर जाने अनजाने में या जानबूझकर आपके माँ बाप ने आपको परेशान किया है, आपको दुख दिया है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली या इमोशनली, तो उसके लिए उनको क्षमा करना है। ये भी हम 3-4 बार रिपीट करेंगे। ये हे माँ, पापा, मैंने आपको, मैं स्नेहल, आप अपना नाम लीजिए, मैंने आपको जाने अनजाने में या जानबूझकर आपको मेंटली, फिजिकली, आपने मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली या इमोशनली मुझे हर्ट किया है, तो मैं उसके लिए आपको माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ आपको। ये भी पूरे मन से उनको माफ करना है, अगर आपके माँ बाप ने आपको दुख दिया है।
क्योंकि इसका असर हमारी पूरे जिंदगी पर होता है। और अब आपके भाई बहन को देखिए, क्योंकि सबसे नजदीकी माँ बाप के बाद यही होते हैं। अगर इन्होंने भी आपको परेशान किया है मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली या इमोशनली, तो अपने भाई बहन को आंखों के सामने लाइए जिसने आपको परेशान किया है, और उनसे बोलिए, मैं आपको आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैं स्नेहल। आप अपना नाम लीजिए और आपके भाई बहन का नाम लीजिए, और उनसे क्षमा मांगिए पूरे दिल से। अगर आपके भाई बहन ने आपको परेशान किया है, आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली परेशान किया है, हर्ट किया है, तंग किया है, तो उनको माफ कर लीजिए। भाई बहन के बाद, माँ बाप के बाद भाई बहन, उसके बाद आते हैं रिश्तेदार। ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, परेशान किया है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली या इमोशनली? उनको आंखों के सामने लाइए। और ये सारे रिश्तेदार, भाई बहन भी हमारे कार्मिक रिलेशंस होते हैं, इसलिए उनसे क्षमा मांगना, ताकि हमें हमारे कर्मों से छुटकारा मिले। अपना नाम लीजिए, और जो भी रिश्तेदार है जिनसे आपको बहुत परेशानी होती है, उनको आंखों के सामने लाइए। और उनको बोलिए कि मैं आपको तहे दिल से माफ करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अगर उन्होंने आपको परेशान किया है तो उनसे माफी मांगनी है, आपने उन्हें परेशान किया है तो माफी मांगनी है। और अगर उन्होंने आपको परेशान किया है तो उनको उनसे माफी मांगनी है और माफ करना है। लाइए एक एक रिलेशन आंखों के सामने जिसने आपको मेंटली हर्ट किया है, या फिजिकली, या फाइनेंशियली। जैसे पैसे देकर धोखा देना, वापस नहीं करना, या इमोशनली। एक एक को आंखों के सामने लाकर पूरे दिल के साथ क्षमा प्रार्थना करनी है, माफ करना है उनको, और माफी मांगनी है। और अब आता है हमारा मित्र परिवार, फ्रेंड सर्कल। उनमें से अगर कोई है जो आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली या इमोशनली हर्ट करता है, उसे आंखों के सामने लाकर उनसे माफी मांगनी है। जानबूझकर या जाने अनजाने में अगर मैंने आपको हर्ट किया है,
तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो आप उनको माफ कर लीजिए। जाने अनजाने में सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन वो कर्म हम लेकर फिर से जन्म लेते हैं और इन्हीं कर्मों के बंधन से हमें छुटकारा पाना है। तो अब सबको आंखों के सामने लाना है, एक ग्रुप में बिठाना है उनको। आंखों के सामने एक सोफा लाइए और उस सोफे पर अपने माँ बाप, भाई बहन और रिश्तेदार और फ्रेंड सर्कल को लाइए। जैसे हम ग्रुप फोटो खींचते हैं उस तरह से सबको एक साथ देखिए और उन सब से बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। मन में ये रिपीट करते रहिए। जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती है, हमारे हाथों से, पैरों से, आंखों से, कानों से, मुंह से। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप मन में बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। 4 सेंटेंस है, सिंपल से। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाधे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाधे श्री महादेव शंभो। अब कल्पना करिए आपके हार्ट से वाइट लाइट निकल रहा है और ये लाइट पूरे फैमिली तक पहुंच रहा है। जो भी सोफे पर आपकी पूरी फैमिली, मित्र परिवार बैठा है, उन तक आपके हार्ट से ये लव रेज पहुंच रही है। और ये हार्ट से आने के लिए पूरा ध्यान क्राउन चक्र पर लाना है। यहाँ से सफेद रोशनी का एक बॉल आपके क्राउन चक्र पर है, सहस्त्रार चक्र पर। और ये बॉल धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। देखिए ये बॉल आपका क्राउन चक्र ओपन करके आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। और ये सफेद कलर की रोशनी आपसे आपका पूरा चेहरा भर रहा है।
आपकी आंखें, कान, नाक, होंठ, गाल, पूरा चेहरा। और धीरे धीरे ये बॉल आपके नेक से नीचे उतर रही है। नेक में पूरी वाइट कलर की रोशनी भर रही है। नेक से आपके दोनों हाथों में ये आ रही है। और ये बॉल, रोशनी का बॉल, आपके हार्ट चक्र में आ गया है। अब दोनों हाथों को हटाकर आपके हार्ट के पास ओपन रखना है। जैसे हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं उस तरह से आंखों को, हाथों को रखना है। और आपके हाथों से ये जो वाइट कलर की रोशनी पूरे परिवार को मिल रही है। देखिए आपके हाथों को, हाथों से और आपके हार्ट चक्र से ये वाइट कलर की रोशनी पूरी उन लोगों तक पहुंच रही है जो सोफे पर बैठे हैं, अपने माँ बाप। देखिए उन तक ये रोशनी पहुंच रही है। आपके भाई बहन, आपका प्यार उन तक पहुंच रहा है। आपके रिश्तेदार, जैसे हाथों से रोशनी उन तक पहुंच रही है, रिश्तेदारों तक आपके हार्ट से, और हाथों से पूरी वाइट रोशनी उन तक पहुंच रही है। आपका मित्र परिवार, देखिए सब तक, सभी लोगों तक ये रोशनी पहुंच रही है। सारे लोग इस दैविक शक्ति से, प्रेम की शक्ति से भर रहे हैं। और आपका पूरा रूम, जहां पर ये सोफे पर बैठे हैं, वो सारे लोगों से ये पूरी रोशनी रूम में फैल रही है। देखिए सभी लोगों को आपका प्रेम पहुंच रहा है। हाथों से रोशनी को जाते हुए देखना है। हार्ट चक्र से रोशनी को जाते हुए देखना है। सभी लोगों को ये लव एनर्जी मिल रही है। पूरा रूम रोशनी से भर रहा है। और यही रोशनी आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपका पेट, पैर, हाथ, पैरों के पंजे, महसूस करिए शरीर को पूरी एनर्जी से भरते हुए। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं चैतन्य आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप एक दिव्य आत्मा हूँ। मेरी हर सोच, हर शब्द और व्यवहार सम्मान पूर्वक है। मेरे जितने भी रिश्ते हैं वो जैसे हैं वैसे मैं उनका स्वीकार करती हूँ। मैं इस दुनिया में सबको प्रेम बांटने के लिए आई हूँ। मैं सबके साथ प्रेम से व्यवहार करती हूँ। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप एक दिव्य आत्मा हूँ। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु,
सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को एक दूसरे पर रगड़कर आंखों के ऊपर रखना है और उसी के अंदर आंखें खोलनी है।